छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण बैंक राज्य का सर्वाधिक 614 शाखाओं वाला बैंक है। इस बैंक की 93% शाखाएं प्रदेश के गैर शहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं। बस्तर जिले के जगदलपुर शहर में भी इस बैंक की शाखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में समय समय पर बैंक द्वारा जागरूकता के कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिसमें ग्रामीणों को बैंक से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जाता है। बस्तर संभाग मार्केटिंग क्रॉस सेलिंग हेड वेणुगोपाल राव से हमारे संवाददाता अर्जुन पांडे ने खास बात की, जिसमें वेणुगोपाल राव ने खाता धारकों के प्रकार सहित बैंकिंग की सक्रियता के बारे में चर्चा की। जगदलपुर शहर में मैं अभी मौजूद हूं और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के मार्केटिंग क्रॉस सेलिंग हेड बस्तर संभाग जो पूरा देखते हैं बी वेणुगोपाल जी हमारे साथ में बैठे हैं। और आपको बता दूं, बैंक इस क्षेत्र में लोगों के मदद के लिए बहुत काम कर रहा है। वेणुगोपाल जी से हम जानेंगे कि आखिर बैंक में किस किस प्रकार के लोग जो है खाताधारी हैं, और वेणुगोपाल जी से ये भी जानेंगे कि बैंक इस क्षेत्र में किस तरह से काम करता है। जी, पहले तो साधन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं जैसे भी बताना चाहूँगा, हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है, इसका जो उद्गम हुआ था 1979 में, वो मुख्य उद्गम बैंक का नाम ही ग्रामीण जोड़ने के कारण इनका उद्देश्य था जब बैंक में स्टार्ट किया गया इस कि ग्रामीण क्षेत्र में, चूंकि पहले बैंकें नहीं हुआ करती थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकर ग्रामीणों को अधिकतम अपना हेल्प करने के लिए किसानों को, समूह को, और जो ग्रामीण दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, इन्हें जो हमने लोन देने के उद्देश्य से और उनका खाते खोलने, उनको बैंकिंग सेवाएं देने के लिए इस बैंक का मेन उद्गम हुआ था। और उसी उद्गम के से आज वो बस पहले जिला स्तर की बैंक थी, अब वो हमारा राज्य स्तर में हो गए, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण स्तर हो गए। और हमारे जो ग्राहक हैं, पहले गरीब मतलब किसान और जो ग्राहक हैं, उन्हीं अधिकतम है, जिनमें कि हमने बहुत सी सुविधाएं देते हैं बैंक की तरफ से। इसमें कि जैसे SHG एक ऐसा हमारा लोन स्कीम है जिसमें कि अधिकतम महिलाओं को 10 महिलाओं को जोड़ के एक समूह बनाया जाता है, समूह में लोन दिया जाता है, जिसके बहुत ही लाभान्वित है हमारे पूरे बस्तर संभाग में है। ये वैसे एनुअलियम में है, शहरी क्षेत्रों के लिए वो भी किया जाता है, और ग्रामीण दस्तकारों को भी इस पर लोन दिया जाता है। और साथ ही किसानों को क्रेडिट कार्ड, किसानों के लिए KCC ऋण सुविधा भी है, जो कि बड़े स्तर में दिया जाता है, जिसमें कभी हमारे नेता ने भी 22 से 25 हजार खाते हैं जो हम ऋण उनको दिया जाता है, जिनका लाभान्वित ये बैंक से लेते हैं। और हमारे जो खाते हैं, हमारे जो जमाकर्ताओं को करीब 9,40,000 खाते हैं हमारे पास, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारे बैंक में अपने लेन देन करते हैं और अपना लोन के भी सुविधाएं लेते हैं। इसमें जैसा कि आपने बोला कि ये जो बैंक है, इस बैंक में ग्रामीण शब्द जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जब ग्रामीण की बात आती है तो बात किसानों को किया जाती है, किसानों की क्रेडिट कार्ड किया जाती है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस तरह से आपका बैंक सक्रिय है, हमारे बस्तर संभाग में कितने लोग ऐसे हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड का आपके बैंक मार्फत फायदा उठाते हैं? करीब अभी तो हमारे पास 24 से 25 हजार खातेदारक हैं जो KCC के माध्यम से लिए हैं, जिसमें मैक्सिमम रेट हम लोग 3 लाख तक का देते हैं, और ब्याज भी उसे सब्सिडी करके 3% है, कहीं 3% तक ब्याज अपन इन लोगों को देते हैं, सभी को, किसानों को। तो ये मासिक ब्याज है या ये ईयरली ब्याज रहता है? वार्षिक में ब्याज रहता है, इसमें तो ब्याज बहुत ही नॉमिनल ब्याज लगता है, और किसानों को इसमें दिया जाता है अधिकतम लोन। प्रदेश सरकार और कहें तो जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दोनों का इस बैंक में क्या सहयोग है, क्या भूमिका है? इस बैंक का जो मेन शेयर है, जैसे 50% केंद्र सरकार के द्वारा शेयर है, और 35% हमारा प्रायोजक बैंक जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो हमारे प्रायोजक बैंक, और राज्य सरकार से हमें इसमें सहयोग 15% मिलता है। ये तीनों के जो शेयर से बैंक का संचालन हो रहा है, बैंक चल रही है। और हमारा जो प्रायोजक बैंक के जो हमारे जो चेयरमैन होते हैं, प्रायोजक बैंक से रहते हैं, जो हमारे आज के डेट में चेयरमैन साहब मिस्टर IK गोयल सर हैं, जो कि पूरे राज्य स्तर में जो हमारे चेयरमैन साहब स्टेट बैंक से, जो कि इसका पूरा बैंक को देख रख करते हैं। सर, कभी भी जब बैंक और लोन ऐसी बातें आती हैं तो कुछ एक खाता धारक ये इस तरह से भी बहुत विशेष हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण शब्द जुड़ा है, और ग्रामीण और विकास ये सब एक ही कहें। जब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा तो कहें तो देश की भी प्रगति बहुत अधिक तेजी से बढ़ेगी। क्या कुछ ऐसे बस्तर संभाग में आपको ऐसे ग्रामीण किसान
जो आपके खाताधारक हों, जिन्होंने विकास किया हो या कुछ अलग प्रकार से करके दिखाने की कोशिश की हो, बताएं। इसमें देखिए, किसानों को मेन कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान, अपना भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, जिससे 70% किसानों का ही है। और किसानों को ही अधिकतम लाभ देने के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं दी है, जिसमें कि किसान कार्ड भी है और दस्तकारों का भी लोन है, शिल्पकारों को भी लोन देती है बैंक। और इसमें भी अभी हमारा एक नया जो अपना ये जोड़ा है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अंतर्गत भी हमने लोन देना शुरू किया है, जो कि थोड़े बड़े स्केल्स पे लोन है, जिसका भी फायदा बस्तर अंचल में बहुत अच्छा से चल रहा है। और अभी जिसका कि लोन का जो पोर्शन है 45 लाख रुपए दिया जाता है उनको लोन पे, जिसमें 30 लाख की सब्सिडी भी दिया जा रहा है। इस लोनों जो अभी धीरे धीरे लोन का भी जो अपन बड़े स्तर करने के कारण ग्रामीणों का विकास जो है बहुत अच्छे से हो रहा है अभी पहले का अपेक्षा। और अपना वित्त पोषित के अंतर्गत भी सभी को लोन दे रही है। स्वनिधि योजना हम देखेंगे, भारत सरकार की योजना, जिसमें कि फुटपाथ में जो भी कर रहे हैं हमको 10,000 से लेके हम लोग अभी 50,000 तक उसमें स्वनिधि योजना में भी लोन दे रहे हैं। मुद्रा लोन भी हम लोग 10 लाख तक का मुद्रा लोन भी दे रहे हैं। और साथ ही किसानों को सबसे बड़ा एक योजना जो अभी वर्तमान सरकार से चल रहा है, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा छूटा हुआ था हमारे पूरे हमारे जितने खातेदारों का, और उनमें बीमा जो है एक मस्ट बीमा चालू की है, प्रधानमंत्री जन जन बीमा योजना, सुरक्षा योजना, जो कि बहुत ही मिनिमम प्रीमियम, जैसे 20 रुपए से बीमा है, जो मात्र 20 रुपए ईयरली प्रीमियम में 2 लाख रिस्क कवर बीमा दे रही है। और सुरक्षा बीमा है जो 436 रुपए है, जिससे कि उसमें भी 2 लाख का रिस्क कवर दे रही है। साथ ही पेंशन योजना चला रही है गवर्नमेंट, उसमें भी हमारे यहाँ बहुत खातेदार हैं। एपीआई अटल पेंशन योजना के तहत एक पेंशन योजना चल रही है, जो कि बहुत अच्छा सक्सेस है। और हमारे जो ग्रामीण भाइयों को इसका फायदा बहुत अच्छे से ले रहे हैं इस फायदा। अभी आपसे जब हमारी चर्चा हो रही थी तो आपने एक सब्सिडीज वाली बात कही और आपने बताया कि लगभग 30 लाख की यानी 45 लाख रुपए लोन मिला और उसमें 30 लाख रुपए, जी हाँ बता दूं आपको, एक बहुत बड़ी रकम होती है। 30 लाख रुपए किसी को अगर सब्सिडीज के रूप में छूट दे, इस विषय में जो है आप थोड़ा सा मुझे मेरे दर्शकों को पूर्णतः बताएं। जी ये एक योजना सर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की एक योजना आई हुई है, जिसके कि अभी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मेन है कि किसान के पास 1 एकड़ के अगर भूमि है तो 1 एकड़ भूमि में ये जो लोन दिया जा रहा है, जिसमें कि टोटल 60 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें किसानों को 25% यानी 15 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट करना होता है, जिसमें कि किसानों को उस एकड़ पे ये 2 बोर व्यवस्था वहाँ करना पड़ेगा, स्टाफ वाटर देना होता है, इसकी फेंसिंग होती है। इतना मार्जिन मनी के रूप में उनसे किसानों से करवाया जा रहा है। बाकी 45 लाख रुपए बैंक जो दे रही है लोन उसपे, तो उसमें 45 लाख के उसमें सिर्फ 30 लाख की सब्सिडी दे रही है, जिसमें उनको मात्र 15 लाख ही लोन उनको चुकाना होता है, जो कि 7 साल का रिपेमेंट शेड्यूल रहता है, जिससे कि हाफ ईयरली किस्त है, 6 महीने किस्त देना होता है। वर्तमान में अभी ये जो योजना चल रही है हमारे बस्तर अंचल में बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और ये अभी 12 से 15 प्रोजेक्ट हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं, जिसमें 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारा चालू हो चुके हैं, जिसमें कि किसान जो यहाँ हमने कोलचूर में किया हुआ है वो बहुत अच्छा, वो कुछ ने लगभग कम से कम प्रतिदिन 25 से 30 हजार तक का फूल जो सेल करके अपना इनकम का आय बढ़ाए हैं। और ये एक योजना बहुत अच्छा योजना है, जिसमें कि बड़े स्तर में ये इसमें भी हम लोग अब काम करने जा रहे हैं। सर ग्रामीण हैं, उनको क्या बैंक की तरफ से कोई ऐसा कैंपिंग चलाया जाता है जिससे आप ग्रामीणों को इस बारे में, इस विषय में पूर्णतः समझा सकें, जानकारी दे सकें? जी हाँ, ये हमारे यहाँ बहुत से कैंपेन चलते रहते हैं लगातार। बैंक स्टाफ से भी ग्राहक सम्मेलन चलते रहते हैं, जिसमें कि गांव के पूरे एक समूह के हर 15 दिन में एक मीटिंग कराया जाता है पंचायतों के माध्यम से और सरपंचों के सचिवों के माध्यम से, ताकि गांव के अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, बैंक के सरकारी योजनाओं को बताने के लिए उनको सबको मीटिंग भी किया जाता है बैंक में बुलाकर, और उनको पूरी योजनाएं समझा जाती है। लोन प्रोसेस जमा जाता है, जमाओं को भी बताया जाता है, जमा हमारे किस टाइप के जमा है, बैंक फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट्स है, ये भी बताया जाता है। साथ ही इंश्योरेंस है जो बहुत बड़ा फील्ड है, उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और कोशिश हम ये करते हैं कि बहुत जो, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हम थोड़ा पिछड़े हैं जरूर हैं, लेकिन इस पे अपन बहुत अच्छे से बैंकिंग सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है। लोगों को ऐसा कहीं भी महसूस नहीं होता है कि बैंक हमको सहयोग नहीं कर रही है, और हम पूरे सहयोग से उनको पूरी जानकारी देते हैं, फिर बैंक से उन लोगों को अपना खाता खोलने में पूरा सहयोग भी करते हैं। तो देखें किस तरह से क्षेत्रीय राज्य ग्रामीण बैंक की एक बस्तर के विकास में, पूरे भारत देश के विकास में, ग्रामीणों के विकास में एक अहम
भूमिका नजर आ रही है। और आपने सुना किस तरह से बैंक समय समय पर कैंपिंग लगा करके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको इस लोन के बारे में, ये जो सुविधा मिल रही है उसके बारे में समझाइश देने की जो है काम कर रही थी। आप सुन रहे थे वेणुगोपाल राव जी को, जो क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है उस बैंक को जो है यहाँ पे मार्केटिंग और आपको बता दूं क्रॉस सेलिंग की जो शाखा है उसको देखते हैं। लोगों के साथ में इनका जुड़ाव बहुत अच्छा है और जब से भी जो है इन्होंने अपने दायित्व को संभाला है, बैंक इस क्षेत्र में और इस बस्तर में विकास करते हुए नजर आ रही है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे।